जो क्षेत्र है बुंदेलखंड कानपुर, उसके प्रशासनिक 14 जिले, ऐसा मेरा उसमें प्रवास रहा है। और मेरे पास जो कार्य है वो संगठन का जो विस्तार हुआ है उसको हमारे तरीके हैं काम करने के, उस तरीके के हम उसको फिट करने का है। और चूँकि हम सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश पिछले 5 वर्षों से विकास के नए प्रतिमान गढ़ते हुए आगे बढ़ा है और उसका प्रभाव हमारे इस कानपुर क्षेत्र पर भी संपूर्ण रूप से देखने को परिलक्षित हुआ है। जन सामान्य के मन में संतुष्टि है और जो राज्य करने की व्यवस्थाएं हैं उसमें जनता के मन के जो भाव रहते हैं कि कानून व्यवस्था चाक चौबंद रहे, गरीबों के कल्याण की योजनाओं का नियमित प्रचलन में रहे, वो संपूर्ण रूप से देखने को मिला है। इसके साथ साथ जो हमारी भारत की अनादिकाल से परंपराएं रही है, हमारा अपना सांस्कृतिक जीवन रहा है, उसके आसपास भी क्षेत्र में उत्तर प्रदेश पूरे में अनुकूल कार्य हुआ है और इसलिए जनता में प्रसन्नता है। यहाँ तक हमारे संगठन की व्यवस्था का प्रश्न है, मंडल स्तर तक, नीचे बूथ स्तर तक और बूथ से नीचे तक भी हम अपनी व्यवस्थाओं को सुदृढ़ रूप से करते हुए इस लोकतांत्रिक महायज्ञ में उतरने के लिए पूरी तरह से तैयार होकर और खड़े हैं। चलिए, तो क्या लगा है आपको यहाँ कल से आप हैं, जैसे तमाम लोगों से नहीं, बहुत स्पष्ट रूप से हम यहाँ कह सकते हैं कि जो मानसिकता से काम कर रहे हैं और हमारा कार्यकर्ता 52 की सीट जीतने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर कार्य कर रहा है। मैं कल से इस जिले में हूँ, यहाँ की 4-5 विधानसभा के प्रमुख कार्यकर्ताओं से बातचीत हुई है और आज आयाशा हम चूँकि पानी का अवसर है उसके बावजूद भी वहाँ एक कार्यक्रम रखा है, उसमें हम सम्मिलित हैं। टिकट के बदलाव को लेकर कोई पैरामीटर बनाएगा? नहीं, देखिए, टिकट का जहाँ तक प्रश्न है, कार्यकर्ताओं के जो भाव और भावनाएं हैं उसमें जो परिलक्षित है, विधायकों ने जो संपूर्ण समय काम किया है, फिर भी हमारे आंतरिक सर्वे रिपोर्ट्स जो होती है उसको आधार बनाकर हम काम करेंगे उसमें। लेकिन जहाँ तक कार्य का सवाल है और जो संगठन के अंदर की जानकारियाँ, उसमें विधायकों ने संपूर्ण समय जनता के बीच सक्रिय रहते हुए कार्य किया। क्या लगता है कि यूपी में क्या सीन बनेगा? यूपी में बहुत स्पष्ट है, पहले से ज़्यादा सीट के लिए यूपी आगे बढ़ रहा है और स्पष्टता से रेखांकित भी हो रहा है। वो विधायकों से अगर इतनी संतुष्ट है हमारे जिले की स्पेशली जनता, टिकट की मांग इतनी ज़्यादा कि वहाँ पे लगभग 50 से ऊपर 100 के करीब लोग पार्टी के ही लोग मांग कर रहे हैं। नहीं, ये तो एक सुदृढ़ लोकतांत्रिक व्यवस्था, अपने आप को जनसेवा में और आगे बढ़ाने का मन रहता है, वो अपने को स्वयं प्रस्तुत करते हैं और इसमें कोई बुराई भी नहीं है और पार्टी की तरफ से इसमें कोई रोक भी नहीं है। जो लोग जन सामान्य के बीच रहते हुए काम करते हैं और क्योंकि ज़्यादा लोगों का टिकट मांगने का आशय यही है कि जनता के बीच में मोदी सरकार और योगी सरकार के काम की प्रशंसा है। माफियाओं के मुद्दे को लेकर सरकार हमेशा बड़ी मजबूत रही है। फतेहपुर में एक माफिया को लेकर बड़ा रस्साकसी चली, भाजपा के कई नेताओं में अंतर कला रही, कई ऐसे फोन करते रहे जो माफिया के साथ खड़े हुए। इसमें अगर इतनी अंतर कला है तो कैसे 6 सीटें हैं? नहीं, देखिए, ये कोई पर्टिकुलर विषय हो सकता है और जहाँ तक पॉलिसी का प्रश्न है, माफिया के अगेंस्ट पूरी उत्तर प्रदेश सरकार और मुस्तैदी से पहले दिन से ही लगी है और इसीलिए यह सुशासन हम दे पाए हैं और इसीलिए किसी भी पार्टी का हो, कोई भी व्यक्ति हो, अगर सरकारी सिस्टम में वो माफिया चिन्हित है तो उसके बचने के कोई चांस नहीं रहते हैं और ना कोई इसमें सहयोगी होता है। आपके सर्वे में अगर विधायकों की कॉल रिकॉर्डिंग सबमिट हो जाए या कॉल माफिया से कौन लोग जुड़े थे, मुझे लग रहा है ये सर्वे आप जिले में 3 टिकट कटवा दो। नहीं, वो ठीक है, वो आपके पास रिपोर्ट हो सकती होगी, हमारी पार्टी के पास जब रिपोर्ट आएगी तो उन बिंदुओं पर हम क्रमशः उस पर भी संज्ञान तो लेते ही हैं। संसद जी, एक चीज़ बता दीजिए कि जहाँ तक जो फीडबैक आपको मिला होगा कि जो हमारे माननीय है विधायकगण है या जो मंत्री, इससे जनता में थोड़ी सी नाराजगी है कि कार्यक्षेत्र को लेकर, कार्यशैली को लेकर,
लेकिन पूरा फोकस मोदी और योगी पे है, तो क्या ऐसी स्थिति में टिकट बदले जाने चाहिए? देखिए, बहुत स्पष्ट चीज है कि जब हम काम करने के लिए निकलते हैं तो जन सामान्य के बीच में हर एक बिंदु पर, हर एक सेक्टर पर उसका ध्यान रहता है, चाहे वो हेल्थ सेक्टर हो, एजुकेशन सेक्टर हो, एग्रीकल्चर सेक्टर्स हो, और हमारे कल्चर से जुड़ी बातें हों, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशंस हो, जनता हर एक बिंदु पर ध्यान अपना पहुंचाती है। तो इसीलिए जब हर बिंदु पर ध्यान पहुंचता है तो ये संज्ञान में आता है कि मेडिकल फैसिलिटीज़ के मामले में पिछले 7 सालों में जो तब्दीलियां देश में आई है और पिछले 5 सालों में जो विशेष करके उत्तर प्रदेश में देखने को मिला है, जहां डॉक्टरों के अभाव को जब भारत सरकार ने जनता की मांग पर चिन्हित किया था, आज बड़ी तेज़ी से लगभग हर जिले की और मेडिकल कॉलेज खुलने की एक पद्धति का विकास किया है। गरीबों के कल्याण के लिए कई बार हम देखते थे कि लोगों के पास इलाज कराने के लिए पैसों का अभाव रहता था, वो व्यवस्थाएं और प्रबंधन नहीं कर पाते थे, गहने बेचने होते थे, ज़मीन बेचना होती थी। तो ऐसे पुअर सेक्टर में हमने करोड़ों लोगों को देश भर में आयुष्मान कार्ड योजना से जोड़ा है, जिसमें 5 लाख रुपए का और एक निर्धारित व्यय का प्रबंधन सरकारों ने किया है। तो पोषण अभियान में आज देश में कुपोषण की जो दरें हैं वो बहुत भयावह है। तो लगातार हम पोषण अभियान के माध्यम से और पोषित करने के क्रम को आगे बढ़ा रहे हैं और उसके रिजल्ट भी आए हैं कि 2014 और 2021 में जन्म लेने वाले बच्चों की और उनका ठिंगनापन को कम करना, उनके वजन बढ़ाने की प्रक्रिया, और इसमें बहुत बड़ा परिवर्तन देश में आया है। और उसके बावजूद लगातार पोषण ट्रैकर के माध्यम से, पोषण अभियानों के माध्यम से स्वस्थ बालक बालिकाएं देश में जन्म ले, इसके भी प्रयास सतत हम करते हैं। टीबी से 4 लाख लोग मारे जाते हैं प्रतिवर्ष। तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2025 हमने टारगेट लिया है कि 2025 टीबी मुक्त भारत वाला देश घोषित होगा। कोरोना की पीड़ा में तो आप सबने देखा है कि जनसामान्य में सभी ने सहयोग किया उसमें, चाहे वो पत्रकार हो, चाहे उद्योगपति हो, चाहे गरीब हो। एक दूसरे के कल्याण के इस भाव को देश के अंदर खड़ा करना ये बहुत बड़ा काम था। और सेवा ही संगठन, इस माध्यम से बीजेपी ने और गांव-गांव में अपनी आवश्यकता के अनुरूप पहुंच बढ़ाई थी। और सरकारों के सिस्टम में 80 करोड़ के आसपास नागरिक हैं जो फ्री का राशन पाए थे। ऐसा हर सेक्टर के अंदर हम बड़ा मजबूती से कह सकते हैं और कंपेयर कर सकते हैं कि हम काम करने में किस गति से आगे गए। इंफ्रास्ट्रक्चर में जहाँ 2-4 किलोमीटर सड़क पर ईयर बनता था, आज 35 से 40 किलोमीटर सड़क प्रतिवर्ष बनाने की गति से हम आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन किसानों को अन्ना से निजात नहीं है। देखिए, इस पर काम करना प्रारंभ हुआ और काम करने के बाद अधिकांश स्थानों पर इसमें पूर्णता की ओर बढ़ने का प्रयास भी लगातार किया जा रहा है। और उसमें मैं ये नहीं मान सकता हूँ कि सफलता नहीं मिली, लेकिन हम सफलता की तरफ इसमें क्रमशः आगे बढ़े। संसद जी, जो सिस्टम है गौशालाओं का, हमें नहीं लगता कि 30 रुपए में एक जानवर की खुराकी हो पाती है। आज स्थिति ये है कि जानवर तड़प के मर रहे हैं। तो ये अब परोक्ष रूप से नहीं करना चाहिए, लेकिन लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि एक तो जो खुले में थे कम से कम वो जिंदा थे, यहाँ तो मारा जा रहा है। काम ये जरूर हुआ है कि अगर पत्रकारों ने गौशालाओं के अनियमितताओं को आपके सामने देखा, प्रशासन के सामने, तो फैया जरूर हुआ है ये काम। आज भी आप आज यहाँ आए हैं तो मैं तो कहूँगा कि आप जिले की किसी एक गौशाला में घूम के देख लीजिए वहाँ की स्थितियाँ क्या। और ये बड़ा चुनाव, आने वाले चुनाव में बड़ा प्रभाव डालने वाली है। नहीं, मैं इस पर देखकर भी आया हूँ। मैं लगातार इस क्षेत्र में 2 माह से हूँ और इस विषय पर सबका ध्यान भी है और उस अनुरूप कार्य करने की कोशिशें भी बड़ी प्रामाणिकता से और ईमानदारी से चल रही है, क्योंकि ये लंबा विषय है और बहुत लंबे समय से लेकिन ध्यान दिया जा रहा है। ये सबसे बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हर विषय को केंद्रित करके उस पर काम कर रही है। सड़क विकास का आधार होती है, आपने भी सड़क की बात की। फतेहपुर में 4 साल 4.5 साल सरकार के बिहार के होने वाले जितने लोकार्पण हुए, इवन सबसे मुख्य सड़क जो गाजीपुर से आया वहाँ की थी, ये सब लोकार्पण और कागज में बजट यहीं तक सीमित है। 5 साल से आपको तो 250 ग्राम नहीं ऐसा 250 ग्राम समाज केवल एक सड़क प्रभावित कर रही है। तो किस स्थिति में आप कहते हैं गड्ढा मुक्त तो है ही नहीं। आप जिले हम घुमा देते हैं, आप देखिए कितनी हर कागज में जरूर अभी चुनाव से पहले सबको बजट दे दिया, सबको पास कर दिया। एक और सिंबल लगा है संसद जी कि जो अधिकारी एक और सिंबल लगा है कि जो अधिकारी आपको बता देते हैं। जस्ट सेकंड में भैया का उसका रिप्लाई कर दूं कि योजना कागज में
ये शब्द तो कभी का समाप्त हो गया। अगर योजना आई है तो वो बजट के साथ आई है, इसलिए योजना कागज में ये कतई नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि भारतीय राजनीति में 2014 के बाद का दृश्य बहुत स्पष्ट है। तो मैं पर्टिकुलर पर नहीं कह सकता हूँ, लेकिन आपके उस प्रश्न का मैं करोड़ों रुपए निकल गए, वो पुल देखिए जाके दरार आ गई है, जो मुख्य बाईपास है फतेहपुर का, आपके ही अधिकारी हैं, तो उस पर क्यों आज तक एफआईआर नहीं करा पाए, क्यों रिकवरी नहीं करा है, या दूसरी बजट से क्यों उसको पूरे नहीं करा? शहर से निकलते हैं, सड़कों में जाते हैं, संसद जी क्या ऐसा है, बड़ा मुद्दा है। क्या ऐसा है क्या कि भाजपा सरकार में जो अधिकारी करता है वो सही है, लेकिन जो आपके कार्यकर्ता पदाधिकारी करते हैं वो गलत? बिल्कुल ठीक बात है। नहीं, देखिए, अधिकारियों की कार्यशैली को मैं कार्यकर्ताओं से रेखांकित नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि जो अधिकारी काम करते हैं उस पर नियंत्रण करने का एक सरकारी सिस्टम है, और जहाँ तक कार्यकर्ता का प्रश्न है उसे सुझाव और शिकायत देना है और उस पर प्रबंधन काम करने की कोशिश करना है। आपके बहुत बड़ा मुद्दा है ये, हजारों वाहन निकलते हैं, बहुत बड़ा गंभीर, पूरा शहर प्रभावित, पूरा शहर प्रभावित है। इसमें बेटर क्या है कि रेलवे और NHAI इनके बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं हो पा रहा है, उस कारण से ये एक पुल के कारण से पूरा रास्ता रुका हुआ है, तो जगह टूट गया, एजेंडा में नहीं आ पाता है जो ये कहीं ना कहीं संसद जी आपके रेलवे में है तो उसको हम भी देखेंगे। चलिए संसद जी बताइए, अखिलेश जी कह रहे हैं कि भाजपा की वापसी नहीं होगी, हम पूरे सपना देखना तो बड़ा आसान रहता है, और जनता को जो सपना अखिलेश ने 2012 में दिखाया था, जनता उसको बखूबी जानती पहचानती है, और जिस जोर जोर से ढोल पीट कर वो कह रहे हैं कि हम आ रहे हैं, वह ठीक वैसा ही अंदाज है कि जिस तरीके से उन्होंने 5 साल काम किया था, जन कल्याण के नाम पर पूरा गुंडाई सिस्टम विकसित हुआ, और ये उत्तर प्रदेश क्या पूरा देश उसको पहचानता है। इसलिए जो विदाई उनकी हुई है, जो विदाई कांग्रेस की हुई है, वो स्थायी रूप से जनता कर चुकी है। जनता किसी भी स्थिति में ऐसे कृत्यों को करने वाली व्यवस्थाओं को फिर से लौटाने के लिए तैयार नहीं है, और वो स्पष्ट रूप से हमारी जनविश्वास रैलियों से या जो जनसभाएं हैं उनके माध्यम से जनता के आने का जो क्रम है, जो जुड़ने का क्रम है, वो स्पष्ट रूप से उसके लिए रिप्लाई कर रहा है। वो कह रहे हैं कि सपा जीत रहे इसलिए अब उनके जो नेता हैं उनको उनके यहाँ छापेमारी कराई जा रही है, ये हो रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है। देखिए, छापेमारी का जो सिस्टम है वो बहुत स्पष्ट रूप से रेखांकित है। अगर कोई कर चोरी करेगा, कर अपवंचन करेगा, तो निश्चित रूप से वो विभाग स्वतंत्रता पूर्वक तरीके से सूचनाओं के आधार पर काम करता है, और जो सूचनाएं थी वो जन सामान्य ने भी देखी, मीडिया ने सबको दिखाया है, और आपके द्वारा दिखाई गई सूचनाएं उससे जनता के मन में बहुत बड़ा विश्वास है कि इतना बड़ा कर अपवंचन का कार्य वो किसी पार्टी के आश्रय में अगर बच सकता है, तो फिर गरीब कल्याण की योजनाएं क्यों नहीं आती थी, उसके कारण भी समझ में आते हैं। और अगर स्वयं सपा अपने आप को उससे जोड़ती है, तो ये तो जनता के लिए बहुत ही स्पष्ट हो गया कि आने वाले राज्य व्यवस्था में अखिलेश किस तरीके से कर अपवंचन करवा कर अपने लोगों के वहाँ धन जमा करेंगे। अच्छा जी, अभी हाल में ई श्रम को लेकर मजदूरों के अकाउंट में हजारों करोड़ रुपए डूब गए। अभी कल ही 3 योजनाओं में 5-5 रुपये बढ़ाया गया। ये साल 2 साल पहले भी हो सकता था, चुनाव के एकदम पहले हजारों नहीं, आप पहले एक चीज देखें। नहीं, लोग इसकी चुनावी रिश्वत कह रहे हैं। नहीं, वो जो भी कहते हैं, लेकिन सवाल ये कि गरीब को दिया गया स्पष्ट रूप से व्यवस्था और प्रबंधन के लिए पैसा, जिसमें पारदर्शिता, रिश्वत हाथ के नीचे से, पलंग के नीचे से, टेबल के नीचे से नहीं खिसकाया है, वो बैंक अकाउंट में गया है। और हम सब जानते हैं कि भारत की 140 करोड़ आबादी में 80 करोड़ लोग बिलो पॉवर्टी लाइन है। उनके लिए लोक कल्याण के लिए आप जितने भी काम करोगे उतना कम है, और इसीलिए हमने ईमानदाराना तरीके से लोगों को 2024 तक प्रत्येक गांव में, प्रत्येक घर पर नल कनेक्शन पहुंच जाए, ये प्रयास किया है। इसे भी आप रिश्वत मान लें। हमने बिजली को 24 घंटे 22 घंटे देने के लिए चाक चौबंद किया, इसे भी आप रिश्वत मान सकते हैं। हमने लोगों को 80 करोड़ लोगों को राशन पहुंचाए, ये भी रिश्वत हो सकती है। हमने लोगों को जिनके पास आवास नहीं है, रहने के लिए पक्के मकान पहुंचाए, क्या वह भी रिश्वत हो सकती है। हमने बहनों को क्रमशः गैस के चूल्हे घर घर उपलब्ध कराए, वह भी रिश्वत हो सकती है। हम पोषण अभियान चला रहे हैं, बच्चे स्वस्थ जन्म लें, इसके लिए वह भी रिश्वत हो सकती है। और कोरोना के बचने के लिए हमने वैक्सीनेशन प्रोग्राम लिया है, बिना एक पैसा लिए। दुनिया में सब दूर चार्ज लिया, हमने निःशुल्क दिया,
वह भी एक रिश्वत हो सकती है। तो रिश्वत बांटने का इतना ईमानदाराना क्रम अगर देश में आ जाए तो मैं समझता हूँ कि ये शब्द बड़ा पवित्र हो जाएगा। तो योजना और नैतिक जिम्मेदारी है 5 साल जो सरकार काम कर नहीं तो इसको सर चुनाव के बिल्कुल पहले सर उस पर टिप्पणी इसको कंपेयर किया जा सकता है, इसको कंपेयर किया जा सकता है, हर एक सेक्टर में इसको कंपेयर किया जा सकता है। 1949 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि संविधान लागू होने के 10 साल के भीतर अनिवार्य, निःशुल्क और गुणवत्ता वाली शिक्षा दे दी जाएगी। ये सदन के रिकॉर्ड पर है, भूल गए। 84 में राजीव गांधी आए, उन्हें अपने नाना की भूल का स्मरण हुआ और उन्होंने कहा सन 2000 तक अनिवार्य, निःशुल्क और गुणवत्ता वाली शिक्षा दे दी जाएगी, नहीं कर पाए। सर्व शिक्षा अभियान तो 2001 में आया अटल जी के हाथों से। अभी वैक्सीनेशन का हमारा इतना बुराई किया, ये बीजेपी का वैक्सीन है, इसमें फलाना मिलाया, ऐसा किया वैसा किया, इसे कोई ना लगाओ। लेकिन जब हम हाथ खड़े करवा के पूछते हैं लोगों से तो कोई भी व्यक्ति ऐसा तो नहीं बचा जिसने वैक्सीनेशन प्रोग्राम से अपने को नहीं जोड़ा हो। और जहाँ तक वैक्सीनेशन का सवाल है, हमने पल्स पोलियो का 2 बूंद पिलाया था अटल जी के कार्यकाल में, बड़ा हंसी हुआ था हमारा। लेकिन आज चेक करते हैं कि किसी की पत्नी, किसी की बेटी, किसी की बहन अपनी कोख से अपंग बच्चे को जन्म नहीं देती है। तो हम भाजपा के कार्यकर्ता कॉन्फिडेंस से देश के सामने ये कह सकते हैं कि हम हर सेक्टर में जन कल्याण के काम कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं होगा कि आज जनता का पैसा जनता को बांटा गया और बाद में फिर 100 रुपये ऊपर पेट्रोल कर। देखिए साहब, जनता का पैसा ये बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। जनता का पैसा जनता को बांटना अपराध नहीं हो सकता है। जनता का पैसा गड्डियों में इकट्ठा करके किसी इत्र वाले के वहाँ रखना, वह क्या किस श्रेणी में आप देंगे, उसे चेक कर लो। ये तो जनता का पैसा जनता के घर दे दिया। 80 करोड़ लोगों का हक था, उन्हीं का पैसा था। पेट्रोल तो नहीं बढ़ेगा, लोगों को कहना है। देखिए, पेट्रोल डीजल के विषय में भी बहुत स्पष्टता है। जब से हमारे पास शासन व्यवस्था आई, हमने किसी किस्म का अतिरिक्त कर नहीं लगाया और ये सब वैश्विक परिस्थितियों पर भावों का निर्धारण रहता है। उसके बावजूद कर में रिलीफ दी गई, उन्हें सब्सिडाइज किया गया। जनता को रिलीफ देने के लिए नए प्रयोजन से काम हुआ है। महंगाई में बिल्कुल नियंत्रण नहीं है। 40 रुपए के नीचे कोई सब्जी नहीं है सांसद जी। नहीं, मुझे एक बात कहें कि कई बार 2 चीजें खड़ी होती है। अगर किसान को किसान की उत्पादित वस्तुओं का दाम मिल जाता है तो परेशानी, अगर उन्हें 2 पैसा कहाँ मिलता है? किसान तो 5 रुपये बेचारा दे के आता है। देखिए, नहीं सब मंडी में तो आप इसमें सब्जियां किसी के पास स्टॉक नहीं रहता है सर। वो तो मंडी से आएगा और जाएगा, वो मंडी से उत्पादन करके लाएगा और वो देगा। इसको एकदम से महंगाई की श्रेणी में नहीं जोड़ा जा सकता है। कुछ चीज़ों में अप डाउन्स बने रहते हैं। आज गेहूं के मूल्य, हम जब सरकार में आए थे तब 1390 में खरीदी किया जाता था। आज 2015 में अगर खरीदी किया जाता है तो ये पैसा किसान को मिलता ही है। किसान कहाँ खरीदता है? आप थोड़ा एक बार खरीद केंद्रों में थोड़ा ध्यान दे दीजिए। पूरी तरह सिस्टम पूरा हैंग है। किसान टोकन के लिए लाइन लगाता है। मंत्री जी, 60 कुंटल की तौल होती है और एक हफ्ते में सारा खरीदी का एक सिस्टम में आप कह रहे हैं वो हो सकता है, लेकिन सारा खरीदी का सिस्टम पारदर्शी होता है। सूचना के आधार पर किसान को उसका मैसेज जाता है और उस मैसेज के अनुरूप किसान, मैं ये कहता हूँ एक किसान के पास 300 कुंटल है, हम 60 कुंटल कैसे तो उसके लिए तो एक महीना पूरा बिजी है ना। उसके मानक डिसाइड हैं उत्पादन से मैं तो सिस्टम की बात कर रहा हूँ, जो सिस्टम है। अब हर किसान, किसी किसान के पास अगर 300 है तो 300 कुंटल है तो अब वो एक महीना पूरा। उसमें ऐसी व्यवस्था सरकार ने की है कि जो लघु और सीमांत किसान हैं उनको प्राथमिकता के आधार पर कोई प्राथमिकता नहीं है। विधायक जी, आप किसी भी खरीद के, मैं ज्यादा की बात नहीं कर रहा हूँ। आप केवल कहीं किसी असोथा क्षेत्र में, विजयपुर क्षेत्र में कहीं चले जाइए। भारत में 84% फार्मर अंडर 2 हेक्टर है, वो छोटा किसान है। एक सूचनाओं के आधार पर खरीदी का एक ईमानदाराना क्रम विकसित है और इसीलिए सूचना के आधार पर खरीदी केंद्र पर आने की व्यवस्थाएं हैं। इसीलिए नेफेड जैसे तमाम एजेंसियां माफियाओं के हाथ में है। नहीं, ये शब्द कहना, देखिए शब्द कहना आसान है, लेकिन जो प्रबंधन है वो अगर आप ये थोड़ी देर के लिए आप ये मान लीजिए कि हम अपनी शिकायत कर रहे हैं, आप सुन लीजिए।
हम प्रतिस्पर्धा की बात नहीं करते। धरातल पे आइए, लिखा पढ़ी में बहुत है। मोदी, मुझे कोई एतराज नहीं है, जितना भाजपा गवर्नमेंट में काम हुआ बहुत अच्छा हुआ है, लेकिन तब आज कुपोषण, यहाँ पोषण पुनर्वास केंद्र है जिला अस्पताल में, आप जाके देख लीजिए। यही मैं करूँगी, धरा लिखा पढ़ी की बात छोड़ दीजिए। मैं व्यक्तिगत, आप मुझे मान लीजिए, मैं शिकायत, मैं आम आदमी हूँ, आप हमारी बात देखिए, नहीं वो ठीक है, आप कह रहे हैं ये तो समस्याएं तो रहेगी, तभी तो जनता मैं इसीलिए लेकिन वो मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि ये जो समस्याएं हैं यही आने वाले चुनाव को प्रभावित करेगी। इसमें इस पर काम होना चाहिए जमीन पर। मैं धान खरीद की बात यह है, विधायक जी, अशोथक का धान खरीद में अभी आप चले जाइए, कम से कम 10,000 कुंतल खुले मैदान में पड़ा हुआ है। पानी का सीजन वो कब, अगर 60 कुंतल अगर एक किसान का तौला जाएगा तो कब खरीद खत्म होगी? हमें क्यों लिखना हो? बेसिक चीजें लिखा पढ़ी है, देखिए सब मैनुअली है, सब अंगूठा लगता है, सब आधार कार्ड से लिंक है। वो हम आपकी बात पे नहीं जा रहे, लेकिन जो धरातल में व्यवस्था है उसकी बात। नहीं, मैं इसको इस दृष्टि से देखता हूँ कि आप किसी भी स्थिति में अगर तुलनात्मक चीज़ों को करेंगे, अब आपने जैसे कहा खुले में खड़ा है माल, ये तो मंडियों से लेकर घरों तक रहता है, लेकिन आज तौल केंद्र पर कितना माल उन्होंने ऐसा बिगड़ गया है, ऐसी स्थिति नहीं है। उनका अपना नियंत्रण है, उनकी अपनी सूचनाएं हैं, जितना खरीद सकते हैं उतने मैसेज, क्योंकि आपने जो पहले कहा वही है ना, किसी के पास 300 क्विंटल है तो उसको उसका सूचना नहीं दिया गया है। उनके खरीद केंद्र पर जितना प्रोक्योर करने का सिस्टम है उतना ही मैसेज वो रिलीज करते हैं। इसीलिए पिछले सालों की तुलना में अब हम नुकसानों को कम करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। पिछले 1 महीने से पूरा धान खरीद का 4 बार रोज नई नियम, रोज नई नीति आ रही है, ठीक है, प्रभाव वहाँ डाल रहा है। जो एक बार लागू हो गया था उसकी होता तो कहीं कोई दिक्कत नहीं थी। पहले हुआ कि आप 150 कुंतल से ज्यादा आप कोई चेंज हुआ होगा तो आपने मीडिया के साथियों ने जो सजेशन दिए होंगे उसको लागू करने की प्रक्रिया में आगे बढ़े होंगे। सजेशन तो कहीं से न कहीं से गया होगा। दूसरा एक सबसे बड़ा, भाजपा सरकार में सब बहुत अच्छा है, भ्रष्टाचार पर नियंत्रण कर पाएंगे। उसको तो नियंत्रण करने की प्रोक्योरमेंट की सारी पद्धतियों में सुधार हुआ है। जेम पोर्टल से लेकर सारी पद्धतियों में सुधार हुआ है, और कोई भी आदमी अब ऐसी टेंडरिंग प्रक्रिया में अपने आप को पार्ट बना जिला निर्वाचन कार्यालय का जो मुख्य बाबू है, जो अपने हाथ से सारा जेम पोर्टल में डालता है, सबकी निविदा लेता है, वो कह रहा है, मैंने खबर छापी है इसके 4-5 दिन पहले, वो कह रहा है जेम पोर्टल में सरकार को दिखाने के लिए फॉर्मेलिटी की जाती है। 2 महीने पहले सारे हमारे टेंडर हो चुके हैं, तुम बेकार टेंडर डाल रहे हो ठेकेदार से। उसको वीडियो मैंने बनाया, स्ट्रिंग किया। अच्छा है, वो तो सजा पाएगा। क्या कार्रवाई हुई अब तक उसमें? नहीं, ऐसा है तो वो तो सजा पाएगा ना। कह रहा है कि सरकार नहीं, उसने जिलाधिकारी का साइन किया हुआ पूरा टेंडर दिखाया, ऐसे वो बेजून टेंडर दिखा रहा है कि देखो जिलाधिकारी के साइन है, तो 2 महीने पहले के। पर एक बात है दोस्तों, मेरा अपना तो एक मानना है, पोर्टल क्या होता है, इसी तरह बोल रहा है वीडियो में देता हूँ। नहीं, ये आप पर्टिकुलर चीज को पकड़ रहे हैं। मेरा अपना मानना है कि किसी भी चीज को आप कंपेयर करिए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 143 से हम 65 के अंडर आ गए। पूरा आपका उत्तर प्रदेश देश में दूसरे नंबर पर काम कर रहा है। 3 करोड़ रुपए के काम है निर्वाचन के, देश में दूसरे नंबर पर काम कर रहा है। टेंडर की बात एक चीज आम लोगों में है कि जब से भाजपा आ गई है तब से भ्रष्टाचार में अब काम तो आसानी से हो रहे हैं, लेकिन रेट बढ़ गए हैं। जहाँ 50 रुपए लगता था अब 2 रुपए, इतना अंतर है। ये आम आदमी की बात है। वो तो एक आम चर्चा को आप ले लें, लेकिन चर्चा को रिकॉर्ड पर लाना, जहां भ्रष्टाचार के खिलाफ शिकायत की पूरी व्यवस्थाएं हैं, जिस तरीके से माफियाओं का अंत हुआ उस तरीके से भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने की प्रक्रिया भी बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है, कोई बख्शा नहीं जा रहा है। और सूचनाओं के आधार पर आप इसी प्रकरण की जांच करा लो 3 करोड़ के टेंडर की। मुख्यमंत्री जी निरंतर आवाज दे रहे हैं, निरंतर बोल रहे हैं, कहाँ अवैध खनन पे रोक लगी, अवैध खनन पे, कहाँ ओवरलोडिंग पे रोक लगी, तमाम व्यवस्थाएं बनी, लेकिन हमें नहीं लगता। देखिए, जहाँ तक खनन शासन से कैमरे लिंक है आपके, जहाँ तक फिर भी सारे कुछ चल रहा है। नहीं, जहाँ तक खनन व्यवस्था का प्रश्न है, अगर कहीं पर रेत जा रहा है, कहीं पर मिट्टी जा रहा है, कहीं पर मोरम जा रहा है, तो हर एक अवैध नहीं हो सकता है।
उसकी सारी व्यवस्थाओं का अवैध निर्धारण की है बात ही और नहीं होती। हर एक निर्माण कार्य में मोरंग की आवश्यकता रहती है, हर एक निर्माण कार्य में रेत का आवश्यकता रहता है। उसको आप इसलिए उसको एक एंगल से नहीं देखा एक जा गाड़ी सकता। में आके 1000 फीट ही जाएगा, आप क्यों कहते हैं कि 600 फीट जाएगा? वहाँ सीसीटीवी लगा रखा है, वहाँ धर्म कांटा लगा रहा है, धर्म कांटा 20 लाख का धर्म कांटा है, वो बिजली के मीटर की तरह फिट है, वो निकलेगा उससे 1100, लेकिन वो बताएगा 700। चलिए, पर मेरा अपना बहुत स्पष्ट कहना है, बहुत स्पष्ट कहना है, ये नहीं वो ठीक है, आप व्यक्तिगत बिंदुओं पर आए, मैं आंकड़ों की जुबानी बहुत स्थिति को आपको भी बता सकता हूँ। ये तुलनात्मक दृष्टि से है, विकास का क्रम काम तुलना हुआ से, है, विकास का क्रम तुलना काम से हो बेहतर हुआ सकता है है। सबसे। आप मुझे बता दीजिए हेल्थ सेक्टर में, आप मुझे बताएं एजुकेशन सेक्टर में, आप मुझे बताएं इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में पुरानी सरकारों की तुलना में हम कितने कदम आगे बढ़े हैं। पहले कह रहा हूँ जो करता है उसी से अपेक्षा भी ज्यादा होती नहीं, वो ठीक है ना, इस बात को विश्वास वो होना चाहिए। तो और इसलिए सुनेंगे हम आप तो- जब ज्यादा, जब आप करेंगे ज्यादा, जब करेंगे ही नहीं तो सुनेंगे कौन? चलिए, भारत अच्छा माता बताइए की- आप। चाय पिला के मुंह बंद करा रहे, देखिएगा आपके सामने चाय होती चाय